हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कविता लाइफस्टाइल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी बुटीक का काम करते हैं, चाहे वो होम बुटीक हो, चाहे वो मार्केट की बुटीक हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल वो सिलाई करना स्टार्ट करने वाले हैं या फिर खोल रहे हैं, तो हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ जो लोग भी नया बुटीक खोल रहे हैं उनको किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट से, बहुत ही महत्वपूर्ण से टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बुटीक पे कभी भी सन्नाटा नहीं रहेगा। हमेशा आपके दुकान पर लाइन लगी रहेगी कस्टमर की। जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वही चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मेरी खुद की आजमाई हुई हैं। क्योंकि मुझे इस लाइन में काफ़ी टाइम हो चुका है। मैंने बाहर मार्केट में भी बुटीक खोली है और घर पर भी मैं इस समय मतलब फैमिली के साथ, सारे कामों के साथ में अपना बुटीक चला रही हूँ, होम बुटीक, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। और कहते भी हैं चाहे आप जितना कमा लो कम ही रहता है, लेकिन आपके काम में आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं एक दिन में 1000 रुपये कमाने का सीक्रेट बताऊंगी, सिलाई से, वो भी। तो मैं चाहती हूँ कि हर वो लेडीज़ जिसको ये काम आता है सिलाई का, वो घर बैठे पैसे कमाए, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सलवार सूट, ये सारी चीज़ें मेरी बन चुकी हैं, ब्लाउज वगैरह सारे बने हुए रखे हैं। और ये साड़ियाँ मैंने निकाली है फॉल पीको के लिए। तो सबसे पहले मैं पीको करूँगी अपनी मशीन पे, जो कि मेरी खुद की है। और इसी पीको वाली मशीन से मैं इंटरलॉक भी कर लेती हूँ, जो कि कपड़े मतलब रेसे वाले होते हैं। क्योंकि इंटरलॉक करने से ना आपके कपड़े में फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप उससे भी इंटरलॉक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारी मशीनें लेकर बैठें दिखावा के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी मुझे ज़्यादा कपड़े सिलने होते हैं तो मैं एक दिन पहले ही पूरा टारगेट सेट करके रखती हूँ। जैसे कि मैं कपड़े कटिंग एक दिन पहले कर लेती हूँ, और सुबह मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती हूँ, ठीक है। और जो भी काम मेरे इम्पॉर्टेंट वाले होते हैं, जिनके बिना रहा नहीं जा सकता है, जैसे खाना, बिट्टू को खिलाना पिलाना, ये सारी चीज़ें, इनके बिना हम लोग रह नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं इन कामों को निपटा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपने सिलाई के काम में लग जाती हूँ। तो मेरा जो काम किचन का, घर का होता है, अगर मुझे ज़्यादा कपड़े सिलने होते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ सारे काम करने के बाद। तो उसके बाद क्या रहता है, मेरा पूरा रूटीन रहता है सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, मेरा ब्लाउज़ जो है वो कट चुका था, और साथ ही साथ मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो ये देखिए, साड़ी में फॉल लगानी थी तो पीको मैंने कर लिया है, और अब मैं लगाऊंगी साड़ी में फॉल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि एक दिन में मैं 1000 रुपये कैसे कमा लेती हूँ। फ़िलहाल मेरा जो दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। जो लोग भी नया बुटीक खोल रहे हैं तो उन लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी दुकान बंद ना हो और अच्छे से लगातार चलती रहे। चाहे वो कोई भी टाइम हो, खरवास का हो टाइम, या फिर मतलब कुछ भी टाइम हो, उनका काम बराबर चलना चाहिए। उसके लिए उसको 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। जब भी वो बुटीक खोल रहे हैं उससे 6-7 महीने पहले से ही वो अपने बुटीक का लोकेशन देखें कि कहाँ पर वो बुटीक खोलेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, ज़्यादा कमाई होगी, ठीक है। और उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए, बुटीक खोलते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जहाँ पर आप बुटीक खोल रहे हैं वहाँ पर अगल बगल कपड़ों की दुकानें होनी चाहिए। मतलब जैसे कि रेडीमेड कपड़े या फिर थान वाले कपड़े हों, इस तरीके की दुकानें होनी चाहिए अगल बगल, ठीक है। शोरूम होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से इन जगहों पे अगर आप दुकान खोलेंगे तो आपकी दुकान बहुत चलेगी, ठीक है। और वहाँ की लोकेशन ऐसी हो जैसे कि जहाँ पर मार्केट में मतलब कॉस्मेटिक का हो, या फिर ऐसा ही कुछ, मतलब जैसे लेडीज़ के ही काम होते हों, ऐसी जगह पे अगर आप दुकान खोलेंगे तो आपकी दुकान पे हमेशा कपड़ों की, कस्टमर की लाइन लगी रहेगी, कपड़े हमेशा भरे रहेंगे काम के लिए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी आप दुकान खोल रहे हैं, एक तो आपका मार्केट में होना चाहिए दुकान। दूसरा फ्रेंड्स, देखिए, आप नई बुटीक खोल रहे हैं तो
डेफ़िनेटली आपकी शॉप पे पहली बार ही कोई आएगा। वैसे ही जो आस पड़ोस के होते हैं वही आपसे बार बार सिला सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में शॉप खोल रहे हैं तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपके नए कस्टमर आ रहे हैं तो उनको आप पहले पता कर लीजिए अगल बगल रेट क्या है, तो उनसे आप 50-60 रुपये कम रखिए रेट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर का आप कपड़ा सिल रहे हैं उनकी नाप अच्छे से लीजिए। अगर अब वो कपड़ा दे रहे हैं तो उनसे पूरी तरीके से पूछ लीजिए, ये जो नाप आप दे रहे हैं इसमें टाइट ढीला तो कुछ नहीं करना, कुछ बढ़ाना तो नहीं है। सारी चीज़ें आप अच्छे से पूछ लीजिए और उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप नोट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे। तो अगर आप भूल जाएंगे तो वो आपके कस्टमर के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी कॉपी में एक एक चीज़ ज़रूर नोट किया करिए। और तीसरी चीज़, जो कस्टमर आपको कपड़े दे रहा है आप कोशिश करिए, पहली बार वो सिला रहा है तो अच्छे से अच्छा उसमें काम कीजिए, अच्छे से अच्छी फिनिशिंग कीजिए, और जितना आप पैसा वो दे रहा है उससे कहीं अधिक अगर आप काम करके देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, जैसे कि किसी ने प्लेन कपड़ा दिया और सिर्फ़ आपसे ट्राई लेना चाहता है कि कस्टमर मतलब ये बुटीक में काम कैसा होता है, कैसा काम करते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, एक तो आपको फ़िटिंग ज़्यादा अच्छी चेक करनी है, फ़िटिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आप अपनी तरफ से कुछ अलग उसमें मतलब कारीगरी कर दीजिए, जैसे कि पाइपिंग है तो आप अलग से लगा दीजिए, जैसे कि मल्टी कलर का है तो उसमें कोई डिफरेंट सी पाइपिंग लगा दीजिए। जैसे कि सिंपल सी पाइपिंग होती हैं वो तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस अगर आप करके देंगे, जैसे कि पाइपिंग धागे वाली होती है, अगर आप वो बना के देंगे ना तो इतना ज़्यादा कस्टमर खुश होगा, कहेगा हाँ पैसे भी कम हैं और काम भी बहुत अच्छा है, प्लस कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अलग सी चीज़ें डाल दी है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा कस्टमर खुश होगा, है ना। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका कस्टमर खुश होगा, खुद तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो 2-4 लोगों को लेकर भी आएगा और लोगों को बताएगा भी कि हाँ वो बुटीक ऐसा है जिसमें पैसे भी कम हैं और उनका बिहेवियर भी अच्छा है। एक चीज़ और, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर आप काम अच्छा करके देंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जैसे कि आप इस ब्लाउज़ में ही देख सकते हैं, मैंने ये जो ब्लाउज़ बनाया है इसका मैंने 350 रुपया लिया है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं वर्क है, फिर भी मैंने इसमें प्रिंसेस कट बनाया है, और ये देखिए धागे वाली पाइपिंग बनाई है जिससे लुक और भी अच्छा आ रहा है। और ये देखिए फ्रंट में जो डिज़ाइन दे रखी है, मैंने कटिंग किया है बट ये डिज़ाइन कहीं नहीं गई है, बिल्कुल अपनी जगह पे है। तो अगर आप फिनिशिंग के साथ और अच्छा बनाएंगे तो कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो ये कस्टमर मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, चाहे जितनी महंगी साड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, वो मेरे पास ही सिलाती हैं। तो इसी तरीके से आप भी कुछ छोटे छोटे से टिप्स अपनाकर कस्टमर को अपना बना लीजिए, तो आपके कस्टमर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा आपके पास आएंगे। और एक चीज़ और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो जो मेरी जो एक कस्टमर है ना, खुद तो आती ही हैं, ठीक है, साथ में अपनी फैमिली, मतलब शादी से पहले अपनी फैमिली अगल बगल के लोगों को लाती थी सिलाने के लिए, लेकिन अब क्या है उनकी शादी हो गई है तो अपने ससुराल वालों के जो कपड़े होते हैं उनको लाती हैं, और साथ ही साथ देवरानी जेठानी हैं उनके भी कपड़े लाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अच्छा काम करके देंगे तो कस्टमर की लाइन लगी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप अपनी दुकान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, देखिए आपके पास काम तो आता रहेगा, काम जब ज़्यादा हो जाता है तो आप काम थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ज़्यादा आपके पास काम है तो काम को आप उतना ही लीजिए जितना आप करके दे पाएँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो कि आपने टाइम टेबल लिया है कस्टमर से, आपको उसी टाइम पीरियड में आपको देना है कस्टमर को। अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे, जैसे कि आपने दिया 10 तारीख और आप दे रहे हैं 15 तारीख को, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर को पहनना है 11, 12, 13 को और आप दे रहे हैं 15 को, तो कस्टमर डेफ़िनेटली गुस्सा होगा और आपकी शॉप पे दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जो भी आप टाइम दे रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले ही आप रेडी करके रख लीजिए। और एक चीज़ और भी है, अगर आपका काम बढ़ रहा है तो आप कहीं ना कहीं जो घर में सिलाई करते हैं उनको आप देकर सिलवा सकते हैं।
और साथ ही साथ आप अपनी बुटीक पर कुछ लोगों को रख सकते हैं काम के लिए, ठीक है। आपको भी काम मिलता रहेगा, साथ में 2-4 लोगों को और भी काम मिलता रहेगा, जैसे कि जिनको काम की ज़रूरत है। और आजकल तो मैं देख रही हूँ हर लेडीज़ हाउसवाइफ जो है ना, वो चाहती है कि अपने पैरों पे खड़े हों, घर फैमिली को संभालने के साथ साथ वो कुछ पैसे कमाएं, तो उनके लिए भी हेल्प होगी जो लोग भी काम चाहते हैं। तो मेरा भी काम अभी उतना नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा है अगर मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा ना, तो मैं किसी न किसी को रखूँगी, ताकि 2-4 पैसे मैं कमाऊँ और 2-4 पैसे जो कि जिनको ज़रूरत है वो लोग भी कमाएं, है ना। तो रोज़गार देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि किसी का पेट भर रहा है आपके रोज़गार से, तो वो कितनी सारी दुआएं देता है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारे ब्लाउज़ रेडी कर लिए हैं, ये एक ही दिन के ब्लाउज़ हैं। यहाँ पर ये कुर्ती भी मैंने रेडी कर लिया क्योंकि मुझे फंक्शन में जाना था। और ये जो ब्लाउज़ है इसको भी मुझे आज ही रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लाउज़ का मैंने लिया था, ये शाम तक मैं रेडी कर दूँगी, मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला था उसका मैंने लिया था 350, और ये जो एक मतलब मेहंदी कलर में है इसका मैंने लिया था 200। और मैंने 3 से 4 साड़ियाँ जो है वो फॉल पिको किया था, तो उसका 200 रुपये हुआ था। और ये साड़ी देखिए, ये वाली साड़ी का ब्लाउज जो मैंने सिला था वो 200 रुपये के करीब हुआ था। तो आप सब जोड़ कर देख लीजिए, ठीक है, कितना रुपये हुआ। तो 1000 के ऊपर ही मैंने आज पूरे दिन में काम किया, लेकिन हाँ आराम ज़रा सा भी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। रात में मैं जैसे ही लेटी वैसे ही नींद आ गई, सुबह हो गई। फ्रेंड्स, आप सबने तो सुना ही होगा, जो लोग मेहनत करते हैं वही सक्सेस होते हैं। तो इसलिए सोचना छोड़िए और काम पर ध्यान दीजिए, आप भी इसी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।